हाय, दिस इज श्रौनित और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड सेल अ डिजिटल प्रोडक्ट। आखिर हम अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाएं और उसे मार्केट प्लेस पे कैसे सेल करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ टेक्निकली कनेक्ट हो पाए, हम साथ में मिलकर अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई हाथ में कोई चीज नहीं होगी। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ फाइल और अ सॉफ्टवेयर और एनी पीडीएफ काइंड ऑफ आपके टेम्पलेट्स होते हैं। आपके कैनवा पे भी टेम्पलेट्स होते हैं, पोस्टर माय वॉल पे भी टेम्पलेट्स होते हैं। आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, आपकी डिजाइन हो सकती है, जेपीजी फॉर्मेट में फोटोज हो सकती हैं। तो ऐसी चीजें जो कि आपका डिजिटली प्रेजेंस रखती हो लैपटॉप या फिर मोबाइल में, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। वेल, अब बात ये आती है कि इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम बनाएं कैसे। इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो नंबर 1 स्टेप इज दैट चूज योर प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। अब आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो क्या कह सकता है, हम बात करते हैं एज वाइज के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और उसको अपना एक कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो वो अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्या क्या क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट वन इज, हो सकता है उसके पास में अपनी स्कूल लेवल की कुछ किताबें या नोट्स हो जिसको वो स्कैन करके अपने पीडीएफ फॉर्मेट में लेके आ सकता है एंड उसका वो क्रिएट हो गया डिजिटल प्रोडक्ट। इसके अलावा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो कॉलेज में ऑलरेडी अपने खुद के नोट्स बनाते हैं उसको भी वो स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैट विल बी द डिजिटल प्रोडक्ट फॉर यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑलरेडी जो जॉब में कहीं जा रहे होते हैं, ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे होते हैं और उनको भी अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट को ऑटोमेट सिस्टम पे लेके आना है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहला तो यही है कि अगर वो जिस प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस वीडियो हो सकती है उनकी, जहाँ पे वो बता सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में ये प्रोसीजर होता है, इस इंडस्ट्री में अगर हमें काम करना होता है तो हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो उनके जूनियर्स या कॉलेज को एक स्टूडेंट जब पास आउट हो तो उनको एक आइडिया हो जाए कि आखिर वो किस तरीके से उनको किस फील्ड में जाना चाहिए और कौन सी फील्ड उनके लिए बेस्ट हो सकती है। अदर देन दिस, अगर हम ई बुक्स और पीडीएफ की बात ना करें तो आप लोग अपना एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट कर सकते हैं जिस भी चीज के बारे में आपको नॉलेज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करता है तो उसे ऑब्वियस सी बात है कि उसे सॉफ्टवेयर और एप्स के बारे में नॉलेज होगा। वो उस ऐप या सॉफ्टवेयर के नॉलेज को शेयर कर सकता है अपना एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करके। इसके अलावा काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। वो लोग चाहे तो फोटोज और वीडियोस की हेल्प से एक ट्रैवलर गाइड का काम कर सकते हैं और उनकी फोटो वीडियोस जो है वो लोगों को शेयर कर सकते हैं इन द बेसिस कि वो कहाँ घूमने जाना चाहते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो कहाँ कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह के डेस्टिनेशन पे रीच कर सकते हैं। तो ये सब जो नॉलेज आपको मिलती है उन्हीं नॉलेज को आप शेयर करके अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 इज क्रिएट द प्रोडक्ट। अब आपको अपना प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एप्स या सॉफ्टवेयर चाहिए हो सकते हैं। भाई, अगर मुझे अपना कुछ कंटेंट क्रिएट करना है तो मेरे पास ऑप्शंस हो सकते हैं कि भाई मैं OBS सॉफ्टवेयर का यूज करूं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें OBS सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी चीजों के बारे में आप नहीं जानते हैं, ताकि मैं उस चीज के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर सकूं। तो अब देखते हैं कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जिससे कि आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज OBS सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कैनवा, वन ऑफ माई फेवरेट इज पोस्टर माई वॉल। उसमें भी काफी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। आप अपना खुद का पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट या फिर एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अदर टूल्स कैन बी गूगल ड्राइव और आपका गूगल डॉक्स, ये हो सकता है। नाउ स्टेप नंबर 3 इज पैकेज इट प्रोफेशनली। अब आप लोगों ने अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट तो कर लिया, अब उसे हम पैकेज अच्छे से कैसे करेंगे। तो पैकेज इट प्रोफेशनली का मतलब ये है कि आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो एक तो इजी टू एक्सेस होना चाहिए, आराम से लोगों तक पहुंच जाए। दूसरी चीज, इट कंटेन स्टाइल ऑफ योर ब्रांड, अपने खुद के ब्रांड का एक स्टाइल उसमें
होना चाहिए एंड ऑल्सो अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। नाउ द फोर्थ स्टेप इज टू चूज अ सेलिंग प्लेटफॉर्म। अब डिजिटल प्रोडक्ट बन गया है, उसकी हमने पैकेजिंग कर दी है, अब उसे हमें सेल करना है। तो सेल करने के लिए ऑब्वियस है हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? दैट कैन बी Etsy हो सकता है, यू कैन यूज Shopify, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं Gumroad और Udemy। आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5 इज टू सेट अ प्राइस। अब आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए क्या सेट करनी है? प्राइस सेट करनी है। क्या प्राइस आपके डिजिटल प्रोडक्ट की होनी चाहिए? सबसे पहले इट शुड बी अ मार्केट कॉम्पिटेंट, मतलब आप मार्केट में अपने ही प्रोडक्ट जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को देखिए, उनका क्या प्राइस है, उसी के आसपास में आप अपने प्राइस को रख सकते हैं। इसके अलावा इस सबके साथ आपको एक चीज का ध्यान इन सबके साथ आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी डिजिटल प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं वो आपके कस्टमर्स के लाइफ में एक वैल्यू ऐड जरूर करें, एज वेल एज जो भी बजट आप सेट कर रहे हो, जो भी प्राइस आप सेट कर रहे हो, वो ऑडियंस के बजट में होना चाहिए। आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स यू हैव टू फॉलो द लास्ट स्टेप, दैट इज मार्केटिंग। प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम के अलावा आप यूज कर सकते हैं मेटा एड्स या फिर गूगल एड्स। इनकी हेल्प से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स है जो कि आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए और उसको सेल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आज जो हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ एक रोड मैप डिस्कस किया है कि किस तरीके से आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद में उसकी पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग करने के बाद में उसको प्लेटफॉर्म पे डालना है और उसकी प्राइस सेट करके मार्केटिंग करनी है। ये पूरी स्टेप को लाइव मेरे साथ सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको एक लाइव डिजिटल प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा। आप भी मेरे साथ बना सकते हैं एंड बनाने के बाद एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उसको मार्केट प्लेस पे पुट करके सेल कर सकते हैं। इस चीज को करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम इतनी सारी स्टेप्स को लाइव परफॉर्म करेंगे और अपने डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करके लाइव सेल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।